संजू के दिमाग से वह आवाज निकल ही नहीं रही थी। तुम अकेले नहीं हो। उस रात जब वह बिस्तर पर लेटा था, उसकी हथेली पर हल्की चमक उठी। एक रहस्यमयी चक्र उभर आया, जो धीरे धीरे घूम रहा था, मानो उसमें कोई शक्ति हो। अगली सुबह स्कूल जाते समय उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। एक लंबे चोगे में एक आदमी सड़क के उस पार खड़ा उसे देख रहा था। जैसे ही संजू ने उसकी ओर देखा, वह अचानक गायब हो गया। संजू घबरा गया, लेकिन उसने तय किया कि उसे अपनी नई शक्ति को आजमाना चाहिए। एक सुनसान गली में उसने अपनी हथेली पर एक तितली की कल्पना की। तुरंत एक असली तितली उसके हाथ में आ गई, अपने नाजुक पंख फड़फड़ाने लगी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक गहरी आवाज उसके पीछे गूंजी। तुम्हें प्रशिक्षण की जरूरत है बच्चे। संजू घबरा कर मुड़ा। उसके सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, जिसकी तेज नजरें किसी रहस्य को समेटे हुए थीं। तुम कौन हो? संजू ने पूछा। मैं गुरु वीरेन हूं, गुप्त समाज का संरक्षक। हम सदियों से इस जादुई शक्ति की रक्षा कर रहे हैं, और अब यह शक्ति तुम्हें चुन चुकी है। संजू चौंक गया। क्या मेरे जैसे और लोग भी हैं? गुरु वीरेन ने सिर हिलाया। हाँ, कुछ इस शक्ति का सही उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ इसे नष्ट करने और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, और मुझे डर है कि उन्होंने तुम्हारी मौजूदगी महसूस कर ली है। तभी जमीन हल्की सी कांपी। गली के मुहाने पर एक काला साया प्रकट हुआ। उसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में भी दिख रही थीं। गुरु वीरेन गंभीर स्वर में बोले, वे तुम्हें ढूंढ चुके हैं। अब तुम्हारे असली प्रशिक्षण का समय आ गया है। संजू के मन में एक सवाल घूम रहा था। पेंसिल आखिर गई कहाँ? उसने उसे एक जादुई द्वार में फेंक दिया था, लेकिन वह द्वार कहाँ खुला था? गुरु वीरेन ने उसकी उलझन को भांप लिया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वह पेंसिल सिर्फ कहीं खोई नहीं है, बल्कि किसी और दुनिया में चली गई है। संजू चौंक गया। दूसरी दुनिया? गुरु वीरेन ने सिर हिलाया। यह सिर्फ एक साधारण पेंसिल नहीं थी। यह एक प्राचीन शक्ति थी, जो हर युग में किसी न किसी को मिलती रही है। लेकिन जब तुमने इसे द्वार में डाला, तो यह एक ऐसी जगह चली गई जहां समय और स्थान अलग तरह से काम करते हैं। संजू की जिज्ञासा बढ़ गई। तो क्या वह कभी वापस आ सकती है? गुरु वीरेन की आंखों में चिंता थी। यही सबसे बड़ा खतरा है। अगर कोई उस पेंसिल को ढूंढ ले, तो दुनिया पर तबाही आ सकती है, और मुझे शक है कि कोई पहले ही उसकी तलाश में निकल चुका है। तभी आसमान में एक अजीब चमक दिखी। ऐसा लगा मानो किसी और दुनिया से एक दरवाजा खुल रहा हो। संजू को महसूस हुआ कि उसकी हथेली की हल्की चमक तेज होने लगी है। क्या जादुई पेंसिल वापस आ रही थी, या कोई और इसे ढूंढ चुका था? क्या आपको लगता है कि संजू को उस पेंसिल की तलाश करनी चाहिए, या कोई नया खतरा आने वाला है?